हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टाटा का स्टॉक क्या 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। 12 नहीं बल्कि मैं कहूँगा 13-14 साल हो चुके हैं इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई बनाए हुए। क्या ये एटीएच यानी कि ऑल टाइम हाई टूट पाएगा? 300 रुपये शेयर की कमाई बाकी है भाई। मौका इन्वेस्टमेंट का, लेकिन रिस्क कितना? स्टॉक मार्केट में आप 1 रुपया भी लगाते हो तो वो भी रिस्क, उसके साथ भी रिस्क क्या है, एसोसिएटेड है। एंड एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मैं आपको ये हमेशा कहता हूं कि थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर। यू आर नॉट एन रिटेल इन्वेस्टर एनी मोर, मैं ये कहूँगा। क्योंकि अगर आप हमारे से जुड़े हुए हो, लर्निंग मेंबर हो, या फिर हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हो, अगर आप नए हो तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर लें। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यूअर हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हो, यू आर अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर नाउ। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी, लर्निंग आपकी हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ टाटा के स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है टाटा स्टील। क्या नाम है? टाटा स्टील। ये 2008-2007 वाला टाइम, आज से 10-12 साल पुरानी वाली बात है। ये 12-13 साल लगा लीजिए। ये जो हाई था 1000 रुपीज के आसपास का जो है वो इसने टच किया था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक वही अप डाउन करता हुआ। क्या इस बार ये 12 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? डेफिनेटली जो कंडीशंस हैं वो यही दिखा रही है कि 12 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। तो आज नतीजे आए हैं, उन नतीजों के ऊपर चलेंगे। क्या रिकॉर्ड टूटेगा? टाटा स्टील लिमिटेड, भाई टाटा, रतन टाटा जी अपने आप में महान हस्ती, हर कोई जानता है। भारत रत्न के अवार्ड के लिए अभी सोशल मीडिया में कैंपेन भी चला था। लेकिन जब बात आती है स्टील सेगमेंट में, तो आपने सुना होगा अक्सर जिंदल स्टील, टाटा स्टील, यही दो नाम आपके सामने हैं। पिछले कुछ टाइम में जो स्टील की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से स्टील के स्टॉक्स, न केवल स्टील, मैं कहूँगा मेटल स्टॉक्स को आपने देखा होगा, क्या भाई कैसी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन डिमांड कम होती है तो फिर ये नीचे भी आते हैं। डिमांड और सप्लाई का गेम है। हर जगह पे आप देखोगे, इकोनॉमी है तो डिमांड एंड सप्लाई सबसे पहली प्रायोरिटी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़, 700 के आसपास का प्राइस हो चुका है। देखिए स्टॉक का बुक वैल्यू ही 578 के आसपास का है। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। कंपनी के ऊपर उधार भी है और लॉसेस में चल रही है। लेकिन आज जो है इसके नतीजे आए हैं, तो नतीजे देख के हैरान हो जाओगे आप। ये लॉसेस बदल चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि अमेजिंग लगा मुझे देख के। ये नंबर्स जरा मैं आपके सामने ये नंबर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। रेवेन्यू को देखिए, सबसे पहले सारी फिगर्स करोड़ में है, और रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 35,000 करोड़ से ये रेवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ जा चुका है। यानी कि 4 से 5,000 करोड़ का रेवेन्यू में जंप। क्या ये रेवेन्यू का जंप प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डालेगा? डेफिनेटली डाल सकता है। अगर मैं देखूं एक्सपेंसेस को भी देखिए, इनमें भी कटौती, जो कि और भी अच्छी बात। देखिए जितना आपकी कम, जो आपने टोटल इनकम आपकी आई, उसके बाद एक्सपेंसेस को आप उसमें से घटाओगे तभी तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी कटौती, टोटल इनकम में इजाफा, इट मींस प्रॉफिटेबिलिटी काफी ऊपर जाने वाली है। और ये आप देखिए क्लियरली, पिछले साल अगर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अर्न टैक्स देखा जाए तो 216 करोड़ का लॉस था। इस बार 5,714 करोड़ का प्रॉफिट। ये देखिए, ये नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ बयां कर दे रहा है। देखिए, लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4,000, देखिए 4,000 करोड़ का ये नंबर आप क्लियरली देखिए। अब आपको हो गया यार पिछले साल कितना था, क्या पिछले साल लॉस था या फिर पिछले साल प्रॉफिट था? तो जूम करके देखेंगे पिछले साल कितना था। 1,200 करोड़ का लॉस ये था, देखिए ब्रैकेट के अंदर बंद है। और इस बार 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब सोचिए कि हाँ भाई, शेयर ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। इतनी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी। जो 10 रुपए पर शेयर का लॉस आप देख रहे थे एक क्वार्टर में, इस बार 32 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर आप देखिए 32 रुपीज। बढ़िया नंबर है। नंबर अच्छा है या नहीं है? आपको कैसा लगा नंबर? मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हमने देखा, जरा टाटा स्टील के
शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं कि कैसी हिस्सेदारी इसकी अब तक है। टाटा स्टील लिमिटेड जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 34% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी में थोड़ा सा गिरावट आपने देखा दिसंबर क्वार्टर में, और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने दिसंबर क्वार्टर में माल उठाया, देखिए जरा, बिल्कुल 11.4% से 6.9% तक ये माल आ गया। लेकिन रिटेल निवेशक 8 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक टाटा स्टील में इन्वेस्टेड है। इसको देखें, 8,32,000, और इनके पास शेयर भी 14% के शेयर्स है। पिछले कुछ टाइम में रिटेल निवेशकों ने भी दिसंबर में शेयर्स बेचे हैं। जरा देखिए, अब मैं आपको सीधे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लेके चलूंगा। टेक्निकल एनालिसिस रिटेल निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है। याद रखें, 700 का प्राइस है, और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, किसी भी एरिया को पार करना हो तो हमको उसके नियर कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुलबैक चाहिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल 700 का एक बार का नहीं है, बल्कि 2010 और 2012 का भी ये लेवल है। तो क्या ये टूटेगा, आपके लिए क्वेश्चन है। बिल्कुल आरएसआई पे जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एसिड एरिया में जॉइंट की फॉर्मेशन, मतलब ये टूटता हुआ मुझे लगता है जो ऑल टाइम इसका 1000 के लेवल के आसपास, 976 के आसपास का हाई है। इस बार का सफर यहां तक जाना तय है, फिर आगे की देखेंगे। बट अभी 300 रुपए की कमाई बची हुई है, लेकिन रिस्क कितना है भाई? 300 रुपए की तो है कमाई, रिस्क कितना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले अगर आप देखो, 2003 से लेके 2008-7 तक का सफर क्या जबरदस्त था। 70 से 1000 रुपए तक का सफर, और उसमें भी बहुत सारे मौके अप डाउन के आपको देखने को मिले थे। रिसेंट में अगर मैं देखूं, यहां पे जब स्टील में 2018 के बाद आप देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही और शेयर गिरा। लेकिन उसके बाद देखिए जरा सिचुएशन, हायर हाई बन चुका है, और बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात, वो भी मंथली चार्ट पे। बट मंथली चार्ट तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो चलते हैं वीकली पे, सिचुएशन को समझते हैं। टाटा स्टील, लास्ट टाइम पे जब हम मेटल सेक्टर के स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो अक्टूबर वो नवंबर का टाइम था जब बुलिश क्रॉस की वीकली पे फॉर्मेशन हो रही थी बहुत सारे स्टॉक्स पे, और ये करेक्शन हमारे, देखिए जब एक स्टॉक को आपको बताया जाता है ना, उसका ये मतलब नहीं कि वही स्टॉक उस चीज को फॉलो कर रहा है। इससे इर्द गिर्द, इससे जुड़े हुए इस सेक्टर के और शेयर्स भी इसी तरीके की फॉर्मेशन देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप देखो और एनालाइज करो, क्योंकि हम तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बट आपकी एनालिसिस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग, जब मैं आपको कहता हूं कि ये एंट्री पॉइंट आ चुका है, स्टॉप लॉसेस आपका ये है, क्योंकि हम तो लिमिटेड आपको बता सकते हैं। क्यों? आपकी लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप एंटर करते हो, लेकिन मान लो दिन में मार्केट वापस आ गई, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके गोल के हिसाब से होता है। तो अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे, तो वहां पे आप अटक जाओगे, कहोगे अब मैं क्या करूं, स्टॉक तो गिर गया, अब क्या करूं, ये क्लियरली। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, देखिए अब राकेश झुनझुनवाला जी हो या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो शेयर को जब खरीदता है, आप तक जब इंफॉर्मेशन आती है तब तक काम हो चुका होता है। वो जब शेयर को बेचता है, आप तक जब तक इंफॉर्मेशन आती है तब तक काम हो चुका होता है। इसीलिए आपको अपनी एनालिसिस और लर्निंग पे विश्वास रखना है, और उसके ऊपर और काम करना है जितना आप सीख जाओ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स को अवॉइड कीजिए, न्यूज को अवॉइड कीजिए, लेकिन अपनी लर्निंग के ऊपर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए। न्यूज आती है, लेकिन जब तक आपके पास आती है, क्या पता वो र्यूमर हो, किसी तरीके की हो, ये मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन जब आपको पता है चीजें, ये देखिए, ये करेक्शन का रिजोल्यूशन, यहां पे स्टॉप लॉस कितना था आपका, 440 का एंट्री, 400 के आसपास का स्टॉप लॉस, और उसके बाद तेजी के बाद फिर से बढ़िया करेक्शन, और एक स्टैंडर्ड करेक्शन जो 20 EMA तक आई, और वो करेक्शन रिजॉल्व हो रही है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ साथ। क्या ये शेयर बना पाएगा 700 से 1000 तक का सफर, यानी कि 300 का जंप यहां पे दे पाएगा? डेफिनेटली हालत तो ऐसी लग रही है कि ये स्टॉक यहां पे बड़ी तेजी, बट आपका रिस्क कितना है? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, क्योंकि बहुत टाइम इन द सेंस, आप देख लीजिए 2021 के स्टार्टिंग से यहाँ पे करेक्शन आई। करेक्शन का रिजोल्यूशन, तेजी फर्स्ट करेक्शन 3 दिन का, तेजी सेकंड करेक्शन 2 दिन का। अब ये रिजॉल्व होता है तो आपके लिए मौका ही मौका, बल्ले ही बल्ले। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब ये करेक्शन, सेकंड करेक्शन अभी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है ना, RSI हमारा फिर से एसिड एरिया में चला गया है। और एसिड एरिया मतलब बहुत ही बढ़िया, यानी कि कल जब ये पिछले हाई
को 720 के लेवल को पार करेगा तो तब तक ये इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे वाह मजा आ गया, क्या इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की एक्सपेक्टेशन होगी? तो डेफिनेटली अगर पुल बैक आ जाए तो और भी मजा आ जाए, बट जिस तरीके से रिजल्ट आता है उसका मतलब तो अभी रुकने से नहीं भाई, 1000 रुपए तक का सफर यहाँ से उसको तय करना है, काफी इंपॉर्टेंट। टारगेट 1000 में कहूंगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि वहां पे जिस लेवल पे जो 1000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक करने के लिए इसको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। मशक्कत इन द सेंस स्मॉल करेक्शन, कंसोलिडेशन और अ काइंड ऑफ पुल बैक। यही तो हमारे पास ब्रेकआउट की परिभाषा होती है कोई इंपॉर्टेंट लेवल को, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि छत अगर तोड़नी है तो हथौड़ा मारना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक रूल्स के साथ चलिए, लेमैन वाली लैंग्वेज में। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कीजिए। देखिए हर वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं, और साथ के साथ आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।